हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब सही? सो अच्छी बात यह है कि वी आर इन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर सिलेबस फॉर द लास्ट एग्जाम, लास्ट चैप्टर, लास्ट सब्जेक्ट और लास्ट चैप्टर, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट. आर यू गाइस एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूनिट 5. यूनिट 4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सेगमेंटेड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, उससे फीचर एक्सट्रैक्शन, टेक्सचर एनालिसिस, जीएलसीएम जो हम यूज करते थे, शेप एनालिसिस, मोमेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं, कॉन्वेक्स हल क्या होता है, देन डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियन एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलेटलाइजेशन, थिनिंग में क्या डिफरेंस है, शेप प्रॉपर्टी, फीचर वेक्टर, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब चीजें हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में. अब कंप्यूटर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट हुआ, टेक्सचर स्टडी किया, जीएलसीएम लगाया, और स्टडी शेप को स्टडी किया, मोमेंट्स निकाले, कनेक्टेड रीजन्स निकाल दिया हमने, कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल दिया, आउटर बाउंड्री फाइंड आउट कर ली, कॉन्वेक्सल फाइंड आउट कर लिया, सेंटर स्ट्रक्चर, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियन एक्सिस, स्केलेटलाइजेशन, सब चीज करके हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ यूनिट 1 में हमने क्या किया था? इमेज एक्विजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन. इमेज एक्वायर किया, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट किया. अब शो कैसे करते वो समझा. डिजिटल इमेज से हमने डिजिटल इमेज में प्रोड्यूस किया, डिजिटल इमेज से उसको इनहेंस करना सीखा, इनहेंस्ड इमेज से हमने ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना सीखा, ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टेड, फीचर एक्सट्रैक्टेड से हमने ऑब्जेक्ट से फीचर निकालना सीखा. अब हम क्या सीखेंगे? इमेज रजिस्ट्रेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, morphological filtering. These are the advanced techniques, quote unquote advanced techniques used before recognition and classification. ठीक है, 3 चीजें पढ़नी है: इमेज रजिस्ट्रेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग. इमेज रजिस्ट्रेशन क्या होता है हर्ष, बताओ? इमेज रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस of aligning 2 or more images in the same scene so that corresponding point matches correctly. मतलब ये aligning the images into same coordinate system. ये 2 images है, इन दोनों को मर्ज करके हमें कुछ बेटर मिले, इसको हम बोलते हैं. सपोज यू टेक 2 photographs of a building. पोजीशन ए से इमेज 1 लिया और पोजीशन बी से 2 फोटोग्राफ लिए. Building appears in different position. Before comparison, images are aligned, must be aligned. ठीक है, this alignment process is called registration. Comparison करने से पहले images को align करना जरूरी है. Both the images में जो main चीजें हम show करना चाह रहे हैं वो चीजें होनी चाहिए. इस तरह में उसको align करेंगे और then we can compare. This is called registration. Different images may vary because of camera movement, rotation, scaling, different sensor, acquisition time, बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है. तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? अलाइन इमेजेस टू द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका भी इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ना कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा कहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता. एक इसको अलाइन करने को ही हम लोग बोलते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन. देखो, प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग 2 और मोर इमेजेस टू द सेम सीन सो दैट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विल करेक्टली मैच. ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिमूव दिस डिफरेंस. तो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मेडिकल इमेजिंग में कि कंबाइन करते हैं हम लोग एमआरआई और सीटी स्कैन फॉर बेटर रिजल्ट्स. सैटेलाइट इमेजिंग में कंपेयरिंग इमेज टेकन फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स. रिमोट सेंसिंग में लैंड यूज चेंज डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, देन इन्वायरमेंटल मैपिंग. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? पहले रेफरेंस इमेज लिया हमने, उससे फीचर डिटेक्शन किया, मैचिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन किया, देन अलाइनमेंट करते हैं. ये स्टेप होता है अलाइनमेंट का. उसके बाद रजिस्टर्ड इमेज ले देते हैं. टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन: monomodal registration, registration of image obtained from the same imaging sensor, like MRI image 1 लिया, MRI image 2 लिया, both are MRI. तो अगर सेम सेंसर से हम 2 इमेज लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं मोनोमॉडल रजिस्ट्रेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सेम इंटेंसिटी वैल्यूज होती है क्योंकि सेम सेंसर से ले रहे हैं. इजी रजिस्ट्रेशन होता है. एप्लीकेशन इमेज वीडियो मॉनिटरिंग या वीडियो ट्रैकिंग वगैरह में होता है. एक होता है मल्टी मॉडल रजिस्ट्रेशन, registration of images obtained from different sensors, MRI और CT scan, visible image और infrared image, इन सब का कॉम्बिनेशन में दिखाना है.
सो इससे क्या होता है, डिफरेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखेंगे, मोर डिफिकल्ट होगा इसको मर्ज करना या इसको दिखाना एक साथ। मेडिकल डायग्नोस्टिक और रिमोट सेंसिंग का काम आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो मॉडल एंड मल्टी मॉडल? सेम सेंसर लेता है, डिफरेंट सेंसर लेता है। सिमिलर इंटेंसिटी वैल्यू होती है, डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू होती है। ये इजियर होता है, ये डिफिकल्ट होता है। ये एमआरआई स्कैन होता है, ये एमआरआई सीटी स्कैन होता है। ऐसा भी बोल सकते हो। ग्लोबल रजिस्ट्रेशन सिमिलर है कि इंटायर इमेज को अलाइन कर दो यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। होल इमेज वन ट्रांसफॉर्मेशन करो, अलाइन हो गया। ग्लोबल रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल हो गया। जैसे इमेज शिफ्टेड बाय 20 पिक्सल, इंटायर इमेज मूव टुवर्ड्स टुगेदर, एक साथ। तो अगर मान लो जैसे ये इमेज है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी अगर हमने ग्लोबल यूज कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी इमेज में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर पिक्सल चेंज करना है तो सैटेलाइट इमेज, मेडिकल इमेज में इसका एप्लीकेशन होता है। लोकल रजिस्ट्रेशन होता है कि किसी रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में चेंज हो, तो पहले हम लोग रीजन को डिवाइड करना पड़ेगा, देन उस डिवाइड रीजन में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, रजिस्टर करना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन मूव डिफरेंटली, लोकल रजिस्ट्रेशन अलाइन ईच ऑर्गन सेपरेटली। तो हर ऑर्गन की मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो डिफॉर्म मेडिकल इमेजेस या मोशन ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों में इसका काम आता है लोकल रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट इज इमेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन रजिस्ट्रेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन अलाइन इमेजेस, जैसा मैंने बताया था। तो ट्रांसलेशन, पहले इमेज ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन रजिस्ट्रेशन। सो इसमें फर्स्ट स्टेप लाइक इमेज ट्रांसलेशन मूव्स इमेजेस हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली। ऐसे इमेज को हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली, सिंपल देखो, ट्रांजिशन मोशन है। यहाँ पर एक हमारे पास पिक्चर है, पहले इमेज यहाँ पर था, इसको हम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल मूव करना चाह रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले ये था, ये तो ये हो जाए, ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर आ जाए, हॉरिजॉन्टल मूव हो जाए, या तो वर्टिकल मूव हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए। तो ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन ही तो है। हम लोग ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसको अलाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को मूव करना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। रोटेशन में क्या होता है, रोटेट करना एक सर्टेन डिग्री में ऑब्जेक्ट को। स्केलिंग में क्या होता है, इमेज की साइज को बढ़ाना घटाना। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड शेयरिंग। Similarity measures, after alignment we check how similar the two images are. This is done using similarity measures. तो जैसे देखो, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट ये है और एक अलग कलर से बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये है, ऐसा कुछ है। तो क्या हम इसका सिमिलरिटी कर सकते हैं? तो इसको पहले अलाइन करो, इसको अलाइन करेंगे हम लोग तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, सेम सिमिलर इमेज, जस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट कुछ हद तक सेम दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये इमेज 1 या इमेज ए क्या इमेज बी के बराबर है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम सिमिलैरिटी मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड है कोरिलेशन, जो कि बहुत जरूरी है। मेजर सिमिलैरिटी बिटवीन द इमेजेस। तो इंटरप्रिटेशन किस टाइप में होता है, हायर कोरिलेशन अगर हुआ तो सिमिलर इमेज है, लोअर कोरिलेशन हुआ तो डिफरेंट इमेज है। तो ये होता है पहला तरीका। फिर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मल्टी मॉडल रजिस्ट्रेशन, कि मेजर्ड शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन इमेजेस। जैसे एमआरआई और सिटी इमेज में इंटेंसिटी वैल्यू डिफर, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन स्टिल आइडेंटिफाइज द सिमिलर। ये सब चीजें थी। फिर इंटेंसिटी पिक्सल इंटरपोलेशन इज नीडेड। तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा, न्यू पिक्सल लोकेटेड मे नॉट एग्जिस्ट, दिस इज वी मस्ट एस्टिमेट वैल्यूज। तो ओरिजिनल पिक्सल 5 आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, पिक्सल वैल्यू मस्ट बी एस्टिमेटेड। तो टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन क्या होता है, नियरेस्ट नेबर, फास्ट और सिंपल होते हैं। तो जैक्ड अपीयरेंस आ जाता है, लाइक बम्प्स आ जाते हैं कुछ कुछ इस टाइप में, मान लो शेप थोड़ा सा डिफर कर जाता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसके आसपास के पिक्सल्स भी अफेक्ट हो जाएंगे इसी वजह से। बाइलिनियर इंटरपोलेशन यूजेस 4 नेबर पिक्सल्स। फिर बाई क्यूबिक यूजेस 16 नेबर के पिक्सल्स। इस टाइप में हमने ये इंटरपोलेशन सीखा, इंटरपोलेशन, पिक्सल इंटरपोलेशन। कलर इमेज प्रोसेसिंग देखते हैं, यहाँ तक तो खत्म हो गया। सो अंटिल नाउ वी ऑलमोस्टली डिस्कस्ड अबाउट ग्रे स्केल इमेजेस। रियल वर्ल्ड इमेजेस आर ऑलवेज कलर इमेजेस, यूजुअली कलर होते हैं। तो कलर प्रोसेसिंग सीखना बहुत जरूरी है कंप्यूटर के लिए। वाई इज कलर इंपॉर्टेंट? तो हमें पता कैसे चलेगा रेड एप्पल रेड है और ग्रीन एप्पल ग्रीन है? शेप कैन बी आइडेंटिकल, कलर डिस्टिंग्विश देम, की कलर भी डिफर कर सकते हैं। तो कलर मॉडल्स कौन कौन से थे? कलर मॉडल्स इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स।
ठीक है, मैथमेटिकल सब चीज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही है इसमें। वाई मल्टीपल कलर्स मॉडल नीडेड, डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायर्स डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम डिस्प्ले सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो आरजीबी यूज करते हैं वो, प्रिंटिंग में हम CMY यूज करते हैं, और वीडियो में हम CYC BCR यूज करते हैं। अब इन सब के बारे में हम समझते हैं कलर मॉडल्स। ये 3 कलर मॉडल्स है, जनरल 3 कलर मॉडल्स। पहले RGB कलर मॉडल के बारे में समझते हैं। मोस्ट कॉमन कलर मॉडल रेड ग्रीन ब्लू। डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। जैसे इसका एग्जांपल ये देख लो, इसका एप्लीकेशन कंप्यूटर मॉनिटर्स, मोबाइल स्क्रीन, टेलीविजन। अब आता है CMY कलर मॉडल। ये प्रिंटिंग में यूज होता है। इसका मतलब होता है क्लैन, मैगिंटा एंड येलो। ये 3 कलर्स होते हैं इसमें। इसके रिलेशनशिप होती है CMY का 255 माइनस RGB, ऐसे याद रखना। CMY सब में 255 और माइनस कर दो RGB से, वैल्यू निकल जाएगी CMY की, रिलेशनशिप आ जाएगा RGB से। इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होता है, ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, पब्लिशिंग में, प्रिंटर में। और देखो इसका डिफरेंस भी है, ये एडिटिव मॉडल है, ये सब्ट्रैक्टिव मॉडल है, क्योंकि इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्प्ले यूज इन प्रिंटिंग, स्टार्ट फ्रॉम बैक, स्टार्ट फ्रॉम वाइट। ये ब्लैक से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, व्हाइट से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, ये बता रहा है। HSI कलर मॉडल इज क्लोजर टू ह्यूमन परसेप्शन। सो कंपोनेंट्स क्या होता है, H मतलब ह्यू, एक्चुअल कलर, S मतलब सैचुरेशन एंड I मतलब इंटेंसिटी। ह्यू एक्चुअल कलर क्या है उसका, लाइक रेड ब्लू ग्रीन RGB यूज कर लो। H की जगह पे पूरा का पूरा RGB आ गया है इसमें। S की जगह पे प्योरिटी ऑफ कलर, हायर सेचुरेशन है कलर कैसे टाइप में, लो सेचुरेशन में फेडेड कलर आएगा, और I मतलब इंटेंसिटी आ जाएगा। तो HUY यू यूज कर सकते हैं इमेज इन्हांसमेंट में, कलर सेपरेशन में। अब ये भी आया था पिछले बार एग्जाम में। YCBCR मॉडल वीडियो कंप्रेशन में यूज होता है। Y मतलब होता है लुब्रिकेशन, जो कि ब्राइटनेस बताता है। CB मतलब ब्लू डिफरेंस एंड RB मतलब रेड डिफरेंस, CR मतलब रेड डिफरेंस। JPG MPEG डिजिटल टेलीविजन। फिर होता है लैब कलर मॉडल, डिजाइन फॉर मिमिक ह्यूमन विजन। तो LAB, L मतलब लाइटलेस, A मतलब रेड या ग्रीन कुछ ऐसा, और ब्लू मतलब B मतलब ब्लू या येलो। एडवांटेजेस क्या है, डिवाइस इंडिपेंडेंट, परपेचुअल इंफॉर्मेशन इसे मिलती है हमें। कलर करेक्शन प्रिंटिंग इंडस्ट्रियल विजन में यूज होती है। ये उसके एग्जांपल्स देख लो कुछ ना कुछ। अब आता है फॉल्स कलर। फॉल्स कलर भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पढ़ना है, इधर भी होगा कहीं। वेरी फॉल्स कलर, देखो फॉल्स कलर है ना, आते हैं इसमें। फॉल्स कलर क्या होता है, आर्टिफिशियल कलर असाइन टू अ ग्रे स्केल इमेजेस। मतलब अगर हमारे पास एक ग्रे स्केल इमेज है, उसको उसमें हम फॉल्स कलर खुद से कलर डाल के उसको एक कलरफुल इमेज बना सकते हैं, पर वो कलर जो डालेंगे वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। सो टेम्परेचर इमेज तो लो टेम्परेचर को ब्लू, मीडियम को ग्रीन और हाई टेम्परेचर को रेड। इस टाइप के हम टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन थर्मल इमेजिंग में, सैटेलाइट में, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं। सूडो कलर क्या होता है, कन्वर्टिंग ग्रे स्केल इमेज इंटेंसिटी इनटू कलर्स। सेम उस टाइप में ही था, लाइक आर्टिफिशियल कलर हम असाइन करते हैं ग्रे स्केल इमेजेस में, जैसे इस टाइप के ब्लू ग्रीन रेड असाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी के हिसाब से हम उसको कलर देते हैं। इंटेंसिटी इसके बीच में रहा तो ब्लू दो, ग्रीन दो, येलो दो, रेड दो, इस टाइप में। तो ह्यूमन आई कलर्स बेटर देख सकता है ग्रे स्केल के कंपेरिजन में। कलर इमेज इन्हांसमेंट, इंप्रूव कलर इमेज क्वालिटी। कैसे, हाई कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट कर सकते हो, ब्राइटनेस इन्हांसमेंट, कलर करेक्शन, नॉइज रिडक्शन, फोटोग्राफी, मेडिकल इमरजेंसी, रिमोट सेंसिंग, इन सब चीज़ों में यूज हो सकता है। ठीक है, कलर सेगमेंटेशन, सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन कलर इन्फॉर्मेशन, डिटेक्टिंग ओनली रेड एप्पल्स। तो इमेज लो, पहले रेड एप्पल्स सिलेक्ट करो, उसके पिक्सल्स कहाँ कहाँ हैं, और फिर सेगमेंट कर दो एप्पल्स अलग, यहाँ यहाँ एप्पल्स है इन इमेजेस में, इन कट में, पूरे इमेज में से। एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, ट्रैफिक साइट में, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में। फिर आता है यूनिट 3, मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज इट, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस प्रोसेस इमेजेस बेस्ड ऑन शेप। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फो मीन्स शेप का एनालिसिस ना। मोस्ट कॉमनली अप्लाइड एज बाइनरी इमेजेस टू बाइनरी इमेजेस। लाइक बेसिक आइडिया क्या है, शेप, स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी टू ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ये चीज स्टडी करते हैं इसमें। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन यूजेस अ स्मॉल शेप
कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट। ये एक शेप की तरह होता है, जैसे ये एक शेप की तरह है। स्ट्रक्चर एलिमेंट स्लाइड्स ओवर द इमेज, तो ये इमेज की तरफ स्लाइड करता है और इमेज की शेप निकालने में हेल्प करता है। डायलेशन क्या होता है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है डायलेशन। डायलेशन एक्सपैंड द इमेज बाउंड्रीज, जैसे ये पहले था तो ये उसके बाद हो गया, तो इसने इमेज बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर दिया। गैप्स को फिल करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इंक्रीज ऑब्जेक्ट साइज। एरोजन देखो, एरोजन क्या होता है? अपोजिट टू डायलेशन। डायलेशन क्या करता था? सबको एक्सपैंड करता था, ये सबको श्रिंक करता है। बिफोर ये था, आफ्टर ये हुआ, इट श्रिंक्स द बाउंड्रीज। तो रिमूविंग नॉइज, स्मॉल नॉइज, सेपरेटिंग कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसके लिए काम आता है, ये चीज़ देख लेना। टॉप हैट फिल्टर इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फिल्टर होता है, एक्सट्रैक्ट स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेजेस लाइक फ्रॉम बैकग्राउंड। तो टॉप हैट क्या बोलते हैं? डिफाइंड ओरिजिनल इमेज माइनस ओपन इमेज, तो वो आ जाएगा। हाईलाइट दिस रीजन, हाईलाइट्स ब्राइट रीजन, ब्राइट रीजन को हाईलाइट कर सकता है टॉप हैट फिल्टर। तो अगर डिटेक्टिंग करना है तो ब्राइट डिफेक्ट को हटा सकते हैं इससे। स्मॉल ट्यूमर, टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्स्ट कैरेक्टर्स। तो ब्लैक टॉप हैक होता है लाइक क्लोज्ड इमेज माइनस ओरिजिनल इमेज, ये सब चीज़ें इसी टाइप में है। ये डार्क रीजन को डिटेक्ट करता है, इसमें ओरिजिनल इमेज माइनस ओपन इमेज थी, इसमें क्लोज्ड इमेज माइनस ओरिजिनल इमेज हो। ये डार्क रीजन्स को डिटेक्ट करता है, जैसे क्रैक्स को, डार्क स्पॉट्स को, स्क्रैचेस को। इससे पहले वाला क्या करता था? ब्राइट डिफेक्ट्स को, स्मॉल ट्यूमर्स को, टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या टेक्स्ट को। एप्लीकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फिल्टरिंग, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मेडिकल फील्ड में फिंगरप्रिंट प्रोसेसिंग, डिटेक्शन, इन सब चीज़ों में। तो फ्लो हमने किस टाइप में देखा? इमेज मिला, रजिस्ट्रेशन किया, मतलब अलाइनमेंट ऑफ मल्टीपल इमेजेस किए, सिमिलैरिटी देखी, इंटरपोलेशन सीखा, कलर प्रोसेसिंग सीखी, इतनी सारी तरह की होती है। फॉल्स कलर, सूडो कलर देखा, इनहेंसमेंट देखा, कलर सेगमेंटेशन देखा, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग देखी, डायलेशन देखा, इरोजन देखा, टॉप हैट फिल्टर देखा, देन फाइनल प्रोसेस्ड इमेज हमें मिला। इस टाइप का एक पूरा फ्लो है, एक्विजिशन से लेके क्लासिफिकेशन तक हमने ये पूरी चीज़ें कवर कर ली है। सो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है यूनिट 5 का। होप यू ऑल अंडरस्टूड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी कि व्हाट दिस सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट और हमें एग्जाम में किस टाइप में लिखना है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड कॉमेंट इफ यू हैव एनी सजेशन टू वर्क ऑन और समथिंग। ओके, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड बस पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।